डिट्रोनॉमी चैप्टर 10। हम लोग हमेशा परमेश्वर से कुछ न कुछ मांगते रहते हैं ना, आणि आपण नेहमी देवाकडून काही ना काही मागत राहतो है ना. ना। लेकिन परमेश्वर भी हमसे कुछ मांगता है। आणि ते सुद्धा आपल्याकडून काहीतरी जो मागतो. परमेश्वर हमसे मांगेगा तो आप दोगे। आणि जेव्हा ते तुमच्याकडून काही मागेल तेव्हा तुम्ही द्याल का? परमेश्वर आज आपसे कुछ मांग रहा है, आणि देव तुमच्याकडून काही मागत आप आहे. दोगे ना? आणि तुम्ही द्याल. दोगे ना? ठीक है, तो हम पढ़ेंगे वो क्या मांगता है। आणि आपण वाचलं की तो काय मागत आहे. हम पढ़ेंगे डिट्रोनॉमी चैप्टर 10 व्यवस्था विवरण अध्याय 10 अनुमोदने 10 और उसका 12 और 13। त्याचं 12 आणि 13. 12 and 13। 12 आणि 13. अब हे इस्राएल तेरा परमेश्वर यहोवा तुझसे इसके सिवाय और क्या चाहता है कि तू अपने परमेश्वर का भय माने, उसके सब मार्गों पर चले, उससे प्रेम रखे और अपने पूरे मन और पूरे प्राण से उसकी सेवा करे और यहोवा की जो जो आज्ञा और विधि आज मैं तुझे सुनाता हूँ उनको ग्रहण करे, इससे तेरा भला हो। तर आता हे इस्रायला, तो आपला देव परमेश्वर याचे भय धरावे, त्याच्या सर्व मार्गांनी चालावे, त्याच्यावर प्रीती करावी, पूर्ण मनाने व पूर्ण जीवाने तुझा देव परमेश्वर याची सेवा करावी आणि परमेश्वराच्या ज्या आज्ञा व विधी मी आज तुझ्या बऱ्यासाठी सांगत आहे ते तू पाळावेस. तुझा देव परमेश्वर तुझ्यापासून यापेक्षा जास्त काय मागतो. हम निकालेंगे मीका अध्याय 6। मीका अध्याय 6. मीका मीका वहाँ पर कुछ रख दो डिट्रोनॉमी में, आणि तिथे अनुवादमध्ये काहीतरी ठेवा. और मीका अध्याय 6 मीका अध्याय 6 और उसका 6 से आणि त्याचं 6 पासून 6 से 8 तक। आणि 6 ते 8 पर्यंत. मीका मीका अध्याय 6 अध्याय 6 उसका 6 to 8। त्याचं 6 ते 8 पर्यंत. मीका मीका नहूम के पहले है, हबक्कुक के पहले का। आणि हबक्कुकच्या मैं क्या लेकर यहोवा के सम्मुख आऊँ, ऊपर रहने वाले परमेश्वर के सामने झुकूँ? क्या मैं होम बलि के लिए 1 वर्ष के बछड़े लेकर उसके सम्मुख आऊँ? क्या यहोवा हजारों मीटर से, तेल की लाखों नदियों से प्रसन्न होगा? क्या मैं अपने अपराध के प्रायश्चित में अपने पहिलौठों को या अपने पाप के बदले में अपने जन्माए हुए किसी को दूँ? हे मनुष्य, वह तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। मी काय घेऊन परमेश्वरासमोर येऊ, परंतु देवासमोर नमस्कार कसा घालू. हो परी 1 वर्षाची वासरी घेऊन त्याच्यापुढे येऊ काय. हजारो एडके तेलाच्या 10 शस्त्र नद्या यांनी परमेश्वराला संतोष होईल काय. माझ्या पालकाबद्दल मी आपला ज्येष्ठ पुत्र देऊ काय. माझ्या जीवाने केलेल्या पापाबद्दल मी आपल्या पोटचे फळ देऊ काय. हे मनुष्या, बरे काय ते त्याने तुला दाखवले आहे. नीतीने वागणे, आवडीने दया करणे व आपल्या देवा समागमे राहून नम्रपणे चालणे यांपासून परमेश्वर तुझ्याजवळ काय मागतोय. हम प्रार्थना करें। पवित्र पवित्र करुणामय प्रेमी पिता प्रभु यीशु के नाम से जो मैं आपके सामने आती हूँ, मेरे महान पवित्र सेनाधीश पिता वचन की सेवा को हम आपके हाथों में देते हैं। वचन ध्यान से सुनने के लिए और जो सुनते हुए पालन करने के लिए तू सहायता करना, ये हमारी खास विनती, हमारी प्रार्थना है। वचन समझ कर ऐसे ही चलने के लिए तू कृपा प्रदान करना, प्रभु यीशु के नाम से आमीन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। हम दोनों अध्यायों में देखते हैं कि 2 जगह में परमेश्वर इस्राएल से और मनुष्य से, पहले इस्राएल से और दूसरा हर एक इंसान से उसने मांगा है। आणि आपण दोन्ही अध्यायामध्ये पाहतो की प्रभू पहिले इस्रायली लोकांशी आणि मनुष्यांकडून काहीतरी मागत आहे. उसने हम जैसे व्यवस्था विवरण अध्याय 10 में हमने देखा कि उसने कहा है कि इस्राएल, आणि जसं अनुवाद 10 मध्ये आपण पाहिलं की तो म्हणतो हे इस्रायल, और मीका में कहता है हे मनुष्य, आणि मीका मध्ये तो म्हणतो हे मनुष्य. यानी इस्राएल जाति से, इस्राएल देश से उनसे वो मांगता है और वो मनुष्य जाति से भी मांगता है. आणि इस्रायली लोकांकडून आणि जी मनुष्य जाती आहे त्यांच्याकडून सुद्धा देव मागत आहे. वो चाहता है, अभी हम वापस हमारे व्यवस्था विवरण अध्याय 10 में आएंगे आणि पुन्हा आपण अनुवाद अध्याय 10 मध्ये येऊया. वहाँ वो चाहता है हम सब से वो चाहता है कि हम उसका भय माने। पहली बार हम उसको भय माने, आणि पहिली गोष्ट आपण त्याचं भय धरावं, उसके मार्गों पर चले, त्याच्या मार्गाने चालावे. तीसरा हम उससे प्रेम रखें, आणि तिसरा आपण त्याच्यावर प्रीती करावी. चौथा हम उसके पूरे मन से, पूरे प्राण से उसकी सेवा करें, आणि चौथं पूर्ण मनाने आणि पूर्ण जीवाने आपण त्याची सेवा करावी. और 5वां यहोवा की जो आज्ञा और विधि है उसके अनुसार हम चले. आणि 5 देवाचे जे काही आज्ञा आणि विधी आहेत त्यांच्यानुसार आपण चालावे. ये 5 बातें वो हमसे मांगता है आणि ह्या 5 गोष्टी तो आपल्याकडून मागत आहे. और प्रभु चाहता है कि हम उसे दें. आणि देवाची इच्छा आहे की आपण ते त्याला द्यावं. प्रभु से हम जो भी मांगे प्रभु हमें दिया है. आणि आतापर्यंत आपण देवाकडून जे काही मागितलेलं आहे देवाने ते आपल्याला दिलेलं आहे. अभी मीका में
अगर हम देखेंगे आणि मीकामध्ये जर आपण तो पाहिलं मीका कहता है क्या परमेश्वर को मैं नदियाँ दूँ, तेल की नदियाँ दूँ, भेड़ बकरियाँ दूँ, मेंढों की चर्बी दूँ, उससे परमेश्वर खुश होता है क्या? आणि मीकामध्ये तो म्हणतो मी देवाला तेलाच्या नद्या देईन किंवा जे एडके आहे ते देवाला देऊ का त्याच्यापासून देव प्रसन्न होतो का? नहीं, उससे खुश नहीं होता है। आणि त्याच्यापासून तो प्रसन्न नाही इसलिए वो होत. इंसान को कहता है हे मनुष्य, आणि म्हणून तो मनुष्याला म्हणतो हे मनुष्य तुझे पहले ही वो बता चुका है आणि तुला पहिलेच त्याने सांगितलं अच्छा आहे क्या है? आणि चांगलं काय क्या आहे अच्छा है, आणि काय चांगलं कि आहे परमेश्वर तुझसे क्या चाहता है? आणि देवाकडून तुला काय हवं आहे नहीं, देवाला तुझ्याकडून काय हवं आहे कि तू न्याय से काम करे, आणि तू नीतीने चालावं कृपा से प्रीति रखे आणि कृपेशी प्रेम और करावं परमेश्वर के साथ चले। आणि देवासोबत चालावं लेकिन वो भी कैसे? आणि ते सुद्धा कसं नम्र होकर। आणि नम्रपणे. परमेश्वर ने हर एक इंसान से जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है, हर एक इंसान से वो चाहता है कि वो क्या करे, न्याय से काम करे। आणि मनुष्याने ज्या पृथ्वीत जन्म घेतलेला आहे देवाची इच्छा आहे की त्याने न्यायाने चालावं. न्याय से काम करना मतलब क्या है? आणि नीतीने चालणं म्हणजे काय? न्याय से काम करना मतलब आप पुरुष हो, आप स्त्री हो, आणि नीतीने चालणं म्हणजे तुम्ही पुरुष आहात आणि तुम्ही आपकी स्त्री जो आहात जिम्मेदारी है वो आप पूरा करना। आणि तुमची जी काही जबाबदारी आहे ते तुम्ही पूर्ण आप करा. पुरुष होने के नाते आपको क्या करना चाहिए, आणि तुम्ही पुरुष होण्याच्या नात्याने तुम्ही काय आप केलं स्त्री पाहिजे होने के नाते आप क्या करना चाहिए, आणि तुम्ही स्त्री होण्याच्या नात्याने तुम्ही आप काय केलं एक पाहिजे इंसान होने के नाते क्या करना चाहिए। आणि तुम्ही एक मनुष्य होण्याच्या नात्याने तुम्ही काय केलं पहला पाहिजे. बात परमेश्वर आपको बताता है पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे बुद्धि से आप प्रभु परमेश्वर से प्यार करना है। आणि पहिली गोष्ट ते तुम्हाला सांगतो पूर्ण जीवाने पूर्ण शक्तीने आणि पूर्ण बुद्धीद्वारे तुम्ही देवाला प्रेम करायचं आहे. पढ़ेंगे उस वचन को, लूक अध्याय 10, लोक अध्याय 10 लूक चैप्टर 10 लोक अध्याय 10 और उसका 27। आणि त्याचं 27. त्याने उत्तर दिले तो आपला देव परमेश्वर याच्यावर संपूर्ण मनाने हाँ, तो अपने प्रभु परमेश्वर अपने सारे मन से, संपूर्ण जीवाने सब सारे प्राण से, संपूर्ण शक्तीने सारी शक्ति से संपूर्ण और बुद्धीने सारी बुद्धि से प्रेम रख। प्रीती कर. हाँ, आणि जसे आपणावर जैसे तू अपने आप से प्यार करता है तसे आपल्या शेजाऱ्यावर प्रीती वैसे कर. अपने पड़ोसी से भी प्रेम कर। यानी परमेश्वर चाहता है कि हर एक इंसान न्याय से करने के लिए, यानी उसका सबसे पहला सबसे महत्व का काम है कि परमेश्वर को प्यार करे। आणि देवाची इच्छा आहे की जे मनुष्याचं महत्त्वाचं काम आहे की त्याला प्रेम करावं. हर एक इंसान का महत्व एकदम इम्पोर्टेंट वर्क है कि वो परमेश्वर को प्यार करे। आणि प्रत्येक मनुष्याचं महत्त्वाचं काम आहे की त्याने देवाला प्रेम करावं. परमेश्वर ने हमने जैसे डिट्रोनॉमी चैप्टर 10 में पढ़ा कि वो हमसे प्यार चाहता है। आणि अनुवाद अध्याय 10 मध्ये जसं आपण वाचलं की देवाला आपल्याकडून प्रेम हवं आहे. परमेश्वर प्रेम है आणि देव हा प्रेम और आहे. परमेश्वर ने हमें प्रेम से भरा है। आणि देवाने आपल्याला प्रेमाने भरलेलं हमारे आहे पास प्रेम नहीं था, आणि आपल्याकडे प्रेम नव्हतं इस संसार में प्रेम कहीं पर भी नहीं है। आणि या जगामध्ये सुद्धा प्रेम कुठेही नाही. काश प्रेम का दुकान होता तो वहाँ से जाके पाव किलो, आधा किलो, 1 किलो लेकर आते। आणि जर प्रेमाचं दुकान असतं तिथे आपण अर्धा किलो पाव किलो घेऊन आलो लोग असतो. जैसे कैडबरी लेकर आते, केक लेकर आते, आधा किलो का केक, 1 किलो का केक, 2 किलो का केक उठा के लाते, आणि जसं लोक कॅडबरी किंवा केक उचलून घेऊन येतात वैसा लेकर आते। आणि जसं घेऊन आले लेकिन प्रेम का दुकान है नहीं। आणि प्रेमाचं दुकान नाही प्रियो, परमेश्वर के पास प्रेम है। आणि प्रेमाला देवाकडे प्रेम आहे. पहला यूहन्ना की पत्री 4 अध्याय में लिखा है परमेश्वर प्रेम है। आणि पहिल्या योहानामध्ये 4 मध्ये देण्यात आलेलं आहे की देव प्रेम और आहे. जब हम उसके पास आते हैं आणि जेव्हा आपण त्याच्याकडे तो येतो वो अपना प्रेम हमारे अंदर भरता है, आणि तो आपलं प्रेम आपल्यामध्ये तो भरतो वो हमें प्रेम देता है। आणि तो आपल्याला प्रेम तो जो देतो. प्रेम उसने हमें दिया है वो उसको ही करने के लिए, खुद को करने के लिए और पड़ोसी को करने के लिए दिया। आणि जे प्रेम त्याने आपल्याला दिलेले आहे ते त्याला करण्यासाठी, स्वतःला करण्यासाठी आणि आपल्या शेजारी लोकांना करण्यासाठी दिलं आहे. परमेश्वर ने जो प्रेम हमसे किया और हमें दिया है, आणि देवाने जे आपल्याला प्रेम केलं आहे आणि जे दिलेलं आहे वो प्रेम, आणि ते प्रेम वो अगापे प्रेम है, आणि ते अगापे प्रेम आहे बिना शर्त का प्रेम। आणि न शर्तीचं प्रेम आहे. अगापे प्रेम के नाम का अर्थ है बिना शर्त का प्रेम, आणि अगापे प्रेमाचा अर्थ आहे बिना शर्तीचं प्रेम नो एंडिंग, खत्म न होने वाला प्रेम, आणि न संपणारं प्रेम उसे कहते अगापे प्रेम। आणि त्याला म्हणतात अगापे प्रेम. परमेश्वर ने हमसे बिना शर्तीला प्रेम रखा, आणि देवाने आपल्याला बिना शर्तीला प्रेम ठेवलं आहे. कोई कंडीशन नहीं रखा, आणि कोणती कंडिशन कोई ठेवली शर्त नाही शर्त नहीं रखी। आणि कोणती शर्त ठेवली नाही कोई रखा आणि काही ठेवलं तू नाही. ये कर तभी मैं तुझसे प्यार करूंगा, आणि तू हे कर तेव्हा मी तुला प्रेम करेन. तू गोरी हो तो मैं तुझे प्यार करूंगा, आणि तू गोरी बन तेव्हा मी तुला प्रेम गोरी करेन. काली हो मैं तुझे प्यार करूंगा, आणि तू गोरी आणि तू काळी बोलू तुझे गोरी अच्छी है, आणि मला गोरी आवडत नाही. काली हो आणि तू काळी बोल सब रखा। आणि असं काही वो बोल. झाड़ी हो, ये थोड़ा सा दुबली हो तो भी प्यार करूंगा, आणि तू खूप झाली आहे, तू थोडी पातळ वगैरे मी तुला प्रेम करेन. ऐसा कुछ कंडीशन रखा। आणि अशी काही अटी ठेवल्या
कुछ भी नहीं। आणि काही नाही. जबकि हम उसे जानते भी न थे तभी भी उसने हमसे प्रेम किया। आणि आपण त्याला जाणत सुद्धा नव्हतं तेव्हापासून तो आपल्याला प्रेम करतोय. उसे कहते हैं बिना शर्तीला प्रेम। आणि ह्याला म्हणतात बिना शर्तीचं प्रेम. और ये सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता है, इंसान नहीं कर सकता। आणि हे फक्त देवच करू शकतो, मनुष्य करू शकत नाही. इंसान से ये होना असंभव है। आणि मनुष्याकडून हे होणं अशक्य आहे. हाँ, तो इसलिए इंसान कैसे 3 प्रेम करता है। वैसे तो मैंने टोटल 8 है, लेकिन मैंने 3 ही उसमें 3 चुने हैं। आणि टोटल 8 आहेत, परंतु मी त्याच्याकडून 3 निवडून घेतले परमेश्वर आहे. ने मनुष्य को इस रीति से बनाया है। आणि देवाने मनुष्याला या ठिकाणी बनवलेलं आहे. इनके अंदर अक्सर ये 3 प्रेम जरूर डाला है। आणि त्यांच्यामध्ये नेहमी 3 प्रेम टाकलेलं आहे. पहला है कुटुंब का प्रेम, आणि पहिला आहे कुटुंबाचं प्रेम, जिसे कहते हैं स्टोरेज लव। यानी परमेश्वर ने हमारे अंदर वो जमा करके रखा हुआ है अपने कुटुंब के लिए प्यार। आणि देवाने आपल्यामध्ये ते जमा करून ठेवलेलं आहे आपल्या कुटुंबासाठी प्रेम. इसीलिए हम लोग को सिखाना नहीं पड़ता है कि अपनी माँ से प्यार करो, अपने पिता से प्यार करो, अपने भाई बहनों से प्यार करो। तो बोलना पड़ता है क्या? आणि बोलायला लागतं का? बच्चा जैसे बड़े होने लगता है वो माँ को पापा को गले लगता है, हक करता है, उसको गले लगकर पप्पी देता है। आणि जसं मुलं मोठं व्हायला लागतं ते आपल्या आई वडिलांना आलिंगन देतात, त्यांना प्रेम करतात. सही करने लगता है आणि करत लागतं. ये ऑलरेडी हमारे अंदर परमेश्वर ने हमें जन्म देने से समय पर ही हमको ऑलरेडी दिए। जैसे हमारे अंदर विश्वास आणि विश्वास ये ऑलरेडी हमारे जन्म के समय पर ऑलरेडी प्रभु दे दिया है। आणि आपल्याला जन्माच्या वेळेला देवाने पहिलेच दिलेला आहे. इसलिए हर इंसान अपने विश्वास के अनुसार अपने लिए भगवान बटोरते हैं, परमेश्वर बटोरते हैं, लेकिन ये भी परमेश्वर है। आणि मनुष्य स्वतःच्या विश्वासाप्रमाणे देवी देवता शोधतो आणि देव हा एकच मनुष्य आहे. भक्ति किए बिना रह नहीं सकता। आणि मनुष्य भक्ती केल्याशिवाय राहू शकत पूरे नाही. संसार में नास्तिक लोग हैं। आणि या जगामध्ये नास्तिक लोक अभी आहेत. अभी अभी लोगों ने बना दिया है अपने आप को। आणि आता त्यांनी स्वतःला बनवलेलं आहे. कहीं न कहीं उनके अंदर भी ये भाव अंदर है कि परमेश्वर है। आणि कुठे ना कुठे त्याच्यामध्ये सुद्धा हे भाव आहे की देव आहे. भले मुंह से कितना भी बोले, आणि तोंडाने किती बोलले, अरे काय नाही देव बिव काय नाही सगळे वेडे और परमेश्वर कुछ भी नहीं, काय नाही सगळं तर मनाच्या गरजी आहे, असं मी मन की बात है, काय नाही होत, और कुछ भी नहीं होता, थोडंसं बीज संपून द्या, और बिजली कड़क नहीं हो, त्याचं तर ते आतमध्ये कडकड कडकड नंतर जातो पहिला चालू होईल। और उसका जो हृदय है वो धड़कने लगता है. आणि मग त्याला आतून माहिती होतं की अरे बाबा मी कुठेतरी चुकलो आहे, देव आहे, हे सर्व होतंय देवाकडून होतंय, पण तोंडाने तो कबूल करत नाही देव आहे। और इसके अंदर से मालूम पड़ता है कि परमेश्वर है और मैंने कहाँ पर तो गलती की, इसी कारण ये सब हो रहा है, लेकिन वो मुंह के द्वारा कबूल नहीं करता त्याला है. लोक नास्तिक म्हणतात, पण देवाच्या नजरेत ते हट्टी जिद्दी मूर्ख लोक आहेत। और लोग उन्हें नास्तिक कहते हैं, लेकिन परमेश्वर की नजर में वो लोग मूर्ख है और हृदय में जिद्दी है. और आपको समझना है प्रत्येक माणसाच्या अंतकरणात देवाने असं बनवलेलंच आहे, टाकलेलंच आहे की तो श्रद्धा आणि भक्ती केल्याशिवाय तो जगू शकत नाही। और हर एक मनुष्य को परमेश्वर ने इस रीति से बनाया कि वो श्रद्धा और भक्ति किए भी बगैर रह नहीं सकता. म्हणून ते काहीतरी करायचंय म्हणजे त्यांना बरं वाटतं, हा बाबा आम्ही केला, हात चढवला, हा बाबा मी केला, हा बाबा नारळ फोड, जरा ते देवाला बरं वाटतं। म्हणजे हे विचारत नाही देवाला पाहिजे का नारळ, और ये परमेश्वर को पूछते हैं कि परमेश्वर का नजर चाहिए हार क्या? पाहिजे का, और हार चाहिए क्या? नाही पाहिजे, देवाला हे सर्व नकोय, और परमेश्वर को ये सब कुछ नहीं देवाला चाहिए. मूर्त्या नको, और परमेश्वर को मूर्ति नहीं चाहिए. देवाला आपण हवे। और परमेश्वर को हम चाहिए. आता समजा तुमची मुलं तुमच्यापासून लांब आहेत, और आपके बच्चे अगर आपसे दूर है लांब आहेत और दूर है आणि ते तुम्हाला फक्त सामग्री पाठवतात आहे, और वो आपको सिर्फ एक सामान भेज रहे हैं, घरातली सामग्री जी आहे ते पाठवतात आहे, और घर का जो सामग्री वो आपको भेजते नंतर हैं जगा और कहते हैं कि आप जियो. तुम्हाला त्यांनी पाठवलेली सामग्री पाहिजे की तुम्हाला तुमची मुलं हवी, और उन्होंने जो सामग्री भेजी है आपको वो चाहिए कि आपके जो बच्चे हैं आपको वो चाहिए. बच्चेचे अरे खायला प्यायला भेटते ना, पोरं सगळं देतात ना, और बच्चे सब कुछ देते हैं खायला प्यायला भेटते, पैसे देतात, ते सगळं काही आहे, काय मग कशाला पोरं पाहिजे, और खाने पीने के लिए मिलता है, पैसा भी मिलता है, और आपको क्यों घर बचे दिलंय, और घर दिया खायला है. प्यायला महिन्याला रेशन येते, पैसे येतात या बँकेत, काय पाहिजे माणसाला, याच्यापेक्षा मोठं सुख कुठे आहे, और इससे बड़ा सुख कहाँ पर है. मग मुलं कशाला पाहिजे, और आपको बच्चे क्यों चाहिए. तसंच देवाने आपल्याला बनवलेलं आहे, और उसी रीति से परमेश्वर ने हमको बनाया है, देवाला आहे ना आपण हवे, और इसी कारण परमेश्वर को हम चाहिए. आपली धनदौलत नाही पाहिजे। और हमारी जो धन दौलत है वो नहीं चाहिए. आज जसे किती मुलं आहेत जे बाहेरगावी जातात, आपल्या आई वडिलांना अनाथ सोडून जातात, काही लोक आपल्या आई वडिलांना वेगळीकडे ठेवतात आणि स्वतः वेगळीकडे राहायला जातात, पण ते जरा विचार करत नाही की त्यांच्या आई वडिलांकडून किती आठवण येत असेल, किती त्यांना
फिलिंग्स येत असेल, त्यांना कसं त्यांना ते त्या परिस्थितीतून गुजरत असतील की त्याची फिलिंग्स त्यांना कळत. और कुछ बच्चे कि वो अपने माता पिता को अकेले छोड़कर चले जाते, लेकिन उनके अंदर ऐसी भावनाएं नहीं आती कि वो लोग किस तरह से जीवन व्यतीत कर रहे हैं। प्रियांनो, लक्षात ठेवा, देवालाही आहे ना आपण हवे. और इसी कारण प्रिय याद रखो कि परमेश्वर को भी हम चाहिए। देवाला आपले धन पैसे हे सर्व देव आपल्याला देतो. और परमेश्वर जो कुछ भी धन और जो पैसा वो सब कुछ परमेश्वर हमको देता तुम्ही है। मला फूल दिलं, और आपने मुझे अगर फूल दिया फुलाचा गुच्छा दिला, और या फिर फूल का गुच्छा दिया एक फुलाचा बुके आणून दिला और या फिर फूल का बुके ला आणि के दिया, त्याच्यातलं मी एक फूल काढलं और उसमें से अगर मैं एक फूल का आणि निकाला तुम्हाला दिलं, और मैंने आपको दिया, तुम्हाला कसं वाटेल? और आपको कैसा लगेगा? दीदीला मी फुलाचा गुच्छा दिला आणि त्याच्यातलं एक फूल काढून मला दिलं. काय ना दीदी, माझंच मला दिलं. और मेरा ही मुझे दिया। मग हे सगळं आहे ना ते देवाचंच आहे. और ये सब कुछ जो है परमेश्वर का है देवाला हे आणतो, और परमेश्वर को ये नहीं चाहिए आपल्याला त्याला आपण हवे. और परमेश्वर को हम चाहिए। म्हणून लक्षात ठेवा, देवाने माणसाला बनवताना विश्वास आणि त्याच रीतीने प्रेम, जे देवासाठी स्वतःसाठी आणि इतरांसाठी, आपल्या कुटुंबासाठी प्रेम टाकलेले आहे. और परमेश्वर ने मनुष्य को बनाते समय उसके अंदर विश्वास और जो प्रेम है वो खुद के लिए, परमेश्वर के लिए और एक दूसरे के लिए डाल दिया है। म्हणून कौटुंबिक प्रेम जे आहे, और जो कौटुंबिक प्यार है, म्हणून कितीही माणूस लांब जातो, और मनुष्य कितना भी दूर चले त्याला जाता आपल्या है आई वडिलांची आठवण येते, आपल्या भाऊ बहिणींची आठवण येते. और उसे अपने माता पिता की और अपने भाई बहन की याद आती है। का? कारण की देवाने त्यांना कुटुंबाचं प्रेम दिलेलं आहे. और क्योंकि परमेश्वर ने उनको कुटुंब का प्यार दिया आणि त्या है। कुटुंबाचं प्रेम नंतर तुटतं. और ये जो कुटुंब का प्यार है वो बाद में टूट जाता अगापे है। प्रेम तुटत नाही. और अगापे जो प्यार है वो टूटता नहीं कुटुंबाचं है। प्रेम संपतं. और कुटुंब का जो प्यार है वो खत्म हो जाता है। अगापे प्रेम संपत नाही. और अगापे प्यार खत्म नहीं होता। मी तुम्हाला सांगते तर, जसं जसं मुलं मोठी व्हायला लागतात, घरातली लोकं वाटायला लागतात, भांडं लागायला लागतं, एक दूसरे के सोच विचार चेंज होने लगते हैं, तेरा मेरा होने लगता है, ये तेरा है ये मेरा है, और फिर जो एक प्यार माँ बाप के लिए होना चाहिए, भाई बहनों के लिए होना चाहिए, वो खत्म हो जाता है और कुटुंब का प्रेम खत्म हो जाता है. फिर इसलिए बोलते हैं, हट, इसका नाम भी नहीं निकाला मेरे साथ, मुझे नहीं चाहिए, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरा भाई नहीं है, ये मेरी बहन नहीं है. एक ही घर से एक ही जन्म हुए, लेकिन ये क्यों हो जाता है? कुटुंब का प्रेम क्यों खत्म हो जाता है? नाना प्रकार की जो परिस्थितियाँ लोगों के जीवन में आती है वो खत्म हो जाता है. आणि नाना प्रकारच्या जे परिस्थिती लोकांच्या जीवनामध्ये येतात त्यामुळे ते इसलिए संपतात. पति पत्नी का कुटुंब टूट जाता है, फैमिली ब्रेकअप हो जाती है. आणि म्हणून पती पत्नीचं कुटुंब तोडून जातं, फॅमिली ब्रेकअप होते. पति पत्नी भी तो एक कुटुंब है ना. आणि पती पत्नी हे सुद्धा एक कुटुंब आहे. वो क्यों, जो एक पति पत्नी जो एक रिलेशन में जिंदगी भर हमको साथ चलना है, लेकिन ये रिश्ता बीच में होकर क्यों टूट जाता है? आज कोर्ट में जाओ, सबसे ज़्यादा डिवोर्स केसेस है. आणि कोर्टमध्ये जर आपण गेलो सर्वात जास्त डिवोर्स केस आहे. सबसे शैतान अभी इस अंतिम दिनों में सबसे ज़्यादा कुटुंब तोड़ता है. आणि हा पहले शेवटच्या से वो काळात उसका काम ही वही है शैतान का. आणि पहिल्यापासून शैतानाचं तेच काम कैसे आहे. भी करके कुटुंब तोड़ना. आणि कसंही कुटुंबाला तोडणे. इसलिए कभी कभी स्त्री को पकड़ेगा, आणि म्हणून कधी कधी स्त्रियांना कभी कभी पकडतो पुरुष को पकड़ेगा. आणि कधी कधी पुरुषांना पकडतो. पुरुष दारू पी के घर में तकलीफ देगा, स्त्री को सहा नहीं जाता. आफ्टर ऑल स्त्री निर्बल है, इसलिए फिर डिवोर्स हो जाता है. आणि पुरुष दारू पिऊन हा स्त्रीला त्रास देतो आणि स्त्री ही निर्बल आहे म्हणून ती सोडून जाते. ऐसे में फैमिलीज बहुत सारी ब्रेकअप हो जाती है. आणि अशामध्ये खूप सारी कुटुंब तुटून घरों जातात. में पुरुष के माँ बाप पिन मारते रहते. आणि काही वेळ छोड़ दो. आणि सोडून देते. तेरे को लाखों मिलेगी, आणि तुला अरे वो लाखो लाखों मिलेगी, वो मिलेगी क्या? आणि लाखो भेटली परंतु ती भेटली वो का? रहेगी क्या? आणि ती राहील का? ये नहीं समझे. आणि हे समजून घेत नाही. छोड़. आणि सोडून तेरी देते. बीवी ने आज ऐसा, आणि तेरी तुझ्या बीवी ने ऐसा बायकोने- किया, तेरी बीवी ने ऐसा किया, तेरी बीवी की रोटी दे चौकोनी. अरे तुम बहुत साल से 50 साल से रोटी बना रही हो, तुम्हारा गोली आएगी. अभी उसकी नई शादी हुई तो वो चौकोनी बनाएगी, भारत का नकाशा बनाएगी. खा लेने का, उसमें क्या बना के सीख जाते हैं ना. हम लोग कड़क चपाती इन लोग के आटे खाइए, तो ये लोग आज रोटियाँ कड़क बनी. लोग को ट्रेनिंग दिया, हम लोग बना के कड़क चपाती मेरे शेप ड्रेस जाड़ी मोटी कभी पतली एकदम कड़क ऐसी भी खाइए. तब जाके आज बोल हुई ना. तो होता है ऐसा, कोई लोग माँ पति के घर पे जाके सीखते हैं. ये थोड़ा सा बुद्धि नहीं लगाते. आणि थोडीशी बुद्धी लावत नाही. कुटुंब तोड़ने के लिए कुटुंब के लोगों का ही इस्तेमाल होता है. आणि कुटुंब तोडण्यासाठी कुटुंबातील व्यक्तींचा वापर करण्यात येतो. इसलिए ये जो
परमेश्वर ने जो मनुष्य के अंदर प्रेम दिया है, कुटुंब का प्रेम, ये खत्म हो सकता है। आणि म्हणून देवाने मनुष्याच्या आतमध्ये जे कुटुंबाचं प्रेम दिलेलं आहे ते कमी होऊन जाऊ इस शकतं. हफ्ते में गए हफ्ते में एक औरत आई थी, आणि गेल्या आठवड्यामध्ये एक स्त्री आली लव मैरिज था। आणि तिचं लव्ह मॅरेज होतं. एक अन्य जाति से विश्वासी होकर भी उसने अन्य जाति के लड़के से शादी किया। तो वो सिंधी था, सिंधी था, मतलब जिंदा है, वो सिंधी है, वो उल्लासनगर में, तो उसने शादी किया था। आणि सिंधी होता त्याच्यासोबत तिने लग्न केलं होतं वो अभी उनका डिवोर्स केस चालू है। आणि आता त्यांचे डिवोर्स केस चालू आहे. मेरे पास आए थे, आणि माझ्याकडे आले मुझे होते बोले आप प्रेयर करो डिवोर्स होने के लिए। आणि तुम्ही प्रार्थना करा डिवोर्स होण्यासाठी. बताओ मैं क्या करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए? आणि ते केलं पाहिजे किंवा नाही केलं पाहिजे. हाँ? नहीं करना चाहिए, बाइबल के अनुसार नहीं करना चाहिए। आणि बायबलनुसार नाही केलं उसको पाहिजे. समझाया, आणि तिला समजवलं उसको बताया, आणि तिला बड़े सांगितलं बच्चे भी हैं, आणि मुलं सुद्धा कुछ आहे. भी सैक्रिफाइस कर। आणि मुलांसाठी तू सॅक्रिफाईस एक केली. दिन तेरे पति मेन उसकी गलती क्या हुई, उसने यीशु के बारे में नहीं बताया उसको। आणि मोठी तिची चुकी झाली की तिने येशूबद्दल सांगितलं. अगर पहले वो यीशु के बारे में बताती जाएगी, हमेशा पति के बारे में, पति के सामने चर्च में जाना, प्रभु के लिए खड़े रहना, अपने पति को भी बोलना, बार पति को यीशु के बारे में बता, उसमें क्या होता है, लोग चेंज हो जाते हैं। जो अविश्वासी है वो बाद में बदल जाते हैं, यीशु के पास आ सकते हैं। वैसे उसने किया नहीं, इसलिए उसे फिर उसका पति थोड़ा सा बहुत सारा गलत रीति से समझाने लगा, व्यवहार करने लगा। फिर मैंने उसे समझाया, बहुत कुछ उसके समय लेकर उसे समझाया। तो कहने का उद्देश्य कुटुंब, उस बोलने में मेरे अंदर प्रेम ही नहीं है। आणि ती म्हणते की आता माझ्यामध्ये प्रेम नाही. उसने जो मेरे सामने ऐसा किया है, ऐसा जीवन जिया है कि उसके वो कहती मेरे अंदर अभी प्रेम ही नहीं है। आणि ती म्हणते की त्याने माझ्यासोबत असं जीवन जगलं आहे की माझ्यामध्ये आता प्रेम नाही. तो मैंने उसे कहा आणि मी सांगितलं तेरा परमेश्वर प्रेम है, आणि तुझा जो देव आहे तो प्रेम आहे. मांगोगे तो जरूर प्रभु देगा। आणि जर तू मागितलं तर देव तुला नक्की तो देईल. अगर आत्मा दे सकता है, आणि जर देव आत्मा देऊ जीवन दे शकतो, सकता है, जीवन देऊ जब शकतो प्रेम नहीं दे सकता आणि मग प्रेम देऊ शकत नाही का. तो मांगो तुम्हारे पति के लिए प्यार मांगो, आणि तुम्ही मागा तुमच्या नवऱ्यासाठी प्रेम मागा वो जरूर करेगा। आणि वो नक्की करेल. उसके बाद वो आई नहीं, मैंने संडे को आने को बोला था, नहीं आई। आणि ह्या रविवारी मी यायला सांगितलं होतं परंतु ती नाही आली. कहने का उद्देश्य प्रियो, कुटुंब का प्रेम नाश हो सकता है, खत्म हो सकता है, लेकिन अगापे प्रेम कभी खत्म नहीं होता। हमारा परमेश्वर, हम कैसे भी हैं, टेढ़े हैं, मेढ़े हैं, खराब है, दारू पीते हैं, ये खराब करते हैं, गिरते हैं, उठते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, गाली देते हैं, निंदा करते हैं, कुछ भी करते हैं, लेकिन फिर भी प्रभु बोलेगा आई लव यू। आणि आपण कसे आहोत, आपण काही करतो, किती वेळा सुद्धा पडतो तरी सुद्धा देव म्हणेल की मी तुला प्रेम करतो. गलती की अच्छी आप करिए, एक औरत मुझे आगे बोली, प्रभु मेरे से उसकी गाली इतनी बड़ी गाली नहीं थी, छोटी सी थी, औरत सा बोली नहीं, लेकिन उसको फिर भी वो फील हुआ कि मेरे मुंह से ये शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। आणि तिला जाणीव झाली की माझ्या तोंडातून हा शब्द सुद्धा नाही निघाला पाहिजे. तो उसने मेरे सामने माफी मांगी। आणि तिने रडून रडून माझ्यासोबत माफी तो मागितली. मतलब हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि हमारा परमेश्वर कितना अच्छा है, कि हम कैसे भी हैं लेकिन प्रभु हमसे प्रेम करता है। मतलब नो एंड, खत्म नहीं खत्म, चलो चल मेरे घर से ना, मेरे घर में क्यों रहते नहीं, मेरा घर है, ये सब मेरा है, चल ऐसा करके बोलता है। लोग प्रेम खत्म होने के बाद बोलते हैं, लेकिन यीशु कभी नहीं बोलता, आणि येशू असं कधीही म्हणत नाही. कभी भी बोलता है आ जा। आणि कधीही म्हणतो तू ये. अभी समझ में आया, आणि आता कुटुंब समजेल. प्रेम और अगापे प्रेम। आणि कौटुंबिक प्रेम आणि अगापे प्रेम. कुटुंब के प्रेम के लिए हमेशा प्रेयर करना चाहिए, प्रभु हमारे अंदर हमारे कुटुंब के लिए प्यार होना चाहिए। आणि कुटुंबाच्या प्रेमासाठी नेहमी आपण प्रार्थना केली पाहिजे की प्रभु माझ्या आतमध्ये माझ्या कुटुंबासाठी प्रेम राहू दे. बाइबल में लिखा है एक पुरुष को जब प्रभु ने चंगाई दिया, आणि जे बायबलमध्ये देह करेल आहे, एका पुरुषाला देवाने आरोग्य दिलं, तो उसने कहा कि प्रभु मुझे आपके पीछे चलने दे। आणि त्यांनी सांगितलं की प्रभु तुला मला तुझ्या मागे चालू दे. उसने कहा जा, आणि त्यांनी सांगितलं घर में जा, आई तू तुझ्या घरामध्ये जा, घर में जाकर गवाही दे, आई तुझ्या घरामध्ये जाऊन तू साक्ष दे, उनका उद्धार करा। आणि त्यांचं तू तारण कर. उसने वो घर गया, आणि म्हणून तो घरी गेला, गाँव गया, गावामध्ये और गेला, अपने लोगों को यीशु के बारे में बताया, आणि त्यांनी स्वतःच्या लोकांना येशूबद्दल सांगितलं उद्धार करवाया। आणि त्यांचं तारण इसलिए करवलं. परमेश्वर भी चाहता है कि हम हमारे कुटुंब को प्यार करें। आणि म्हणून देवाची सुद्धा इच्छा आहे की आपण आपल्या कुटुंबाला प्रेम करावं. ऐसा हमारे अंदर हमारे फैमिली के लिए प्यार होना चाहिए कि वो खत्म नहीं होना चाहिए। आणि आपल्यामध्ये आपल्या कुटुंबासाठी असं प्रेम असलं पाहिजे की जे न संपले और पाहिजे. अगर ऐसे हम हो रहे परिस्थितियाँ हमारे अंदर से प्रेम को खत्म करें तो हम प्रभु से मांगना चाहिए। आणि जर परिस्थिती आपल्या आतमध्ये जे प्रेम आहे त्याला संपवत आहे तर आपण प्रेम मागितलं अगर पाहिजे. हमें ऐसा लगता है कि अभी मुझे एक जैसे या सत्य में बोली एक लड़की, मुझे मेरे माँ बाप के साथ नहीं रहना है, आणि आठवड्यामध्ये एक मुलगी म्हटली की मला माझ्या आईवडिलांबरोबर नाही राहायचं आहे शादी करा के भेज दो, आणि मला लग्न करून पाठवलं. हमारे यीशु का आई हो,
रहना जगना आयु का पकड़े। हाँ, जो सुख मिल रहा है आज, अभी तुम्हारा उम्र क्या है, छोटी है। जब ये हो जाएगा प्रभु शादी करा देगा, थोड़ा धीर धरो। हाँ, शादी करना, शादी के बाद तुम लोग इधर ही आने वाले लाए, इधर ही चाहिए, दूसरा तुझे कोई याद नहीं आएगा। आज जो तुझे लग रहा है ना, तेरे माँ बाप अच्छे नहीं है, ऐसे है, घर में ऐसा करते, मुझे काम देते, जब देखो तो मैं ही काम करूँ, घर में दूसरे लोग पूछते नहीं तो मैं ही काम करना चाहिए। तुम करो, उसमें क्या होता है। पति के घर में जाके क्या करने वाली है, आणि नवऱ्याच्या घरी जाऊन होने वाली है क्या, झोपणार आहेस का? काम ही करने वाली है आणि ना। काम 5 करणार. बजे उठेगी तभी, आणि सकाळी 5 वाजता उधर उठते. 5 बजे उठने के लिए तैयारी, इधर क्या तकलीफ है। आणि तिथं 5 वाजता उठण्यासाठी इथं तयार आहे, तिथं काही त्रास आहे. घर के सारे दिन भर बर्तन घसेगी, आणि घरामध्ये सगळे दिवसभर ते भांडी घासते. एटलीस्ट 2 बार बर्तन गिरते हैं, दूसरे लोग भी ऑप्शन है, वो लोग भी बर्तन घस देते हैं। आणि इथं 2 वेळा त्याला भांडी पडत असते, दुसरी लोक ऑप्शन आहे, ती लोक सुद्धा घासत असते. दिन में 3-4 बार खाना बनाना पड़ेगा, इधर तो एक ही बार खाना बना रही है। आणि दिवसातून 3-4 वेळा जेवण बनवायला लागले. आणि मेहमान आएंगे तो काम वाली बन जाओगी, या तो पाहुणे येतात घर में मेहमान तो तुम आते तो काम वाली बनोगी। आणि तेव्हा तू कामवाली बनून जायची. इतना अच्छा है, क्यों इतना जल्दी शादी में झंझट में जकड़ जाने का, नहीं जोड़ो, आराम से छोड़ो। जब प्रभु आपको शादी का टाइमिंग मिलता तब शादी करो। आणि जेव्हा तेव्हा तुमच्या लग्नाची वेळ ठेवली आणि तेव्हा तुम्ही लग्न करा. इसलिए याद रखो, हमारे अंदर फैमिली लव, फैमिली के लिए प्यार होना ही चाहिए। आणि म्हणून आपल्या आत्माने कुटुंबासाठी प्रेम असलं पाहिजे. यीशु मसीह के भाइयों ने यीशु पर विश्वास नहीं किया, क्या यीशु का प्रेम अपने भाइयों से खत्म हुआ? आणि येशूच्या भावांनी त्याच्यावरती विश्वास केला नाही, परंतु त्यांचं जे येशूचं जे प्रेम होतं ते त्यांच्यावर संपून उनके गेलं. भाई थे ना वो, आणि स्वतःचे भाऊ होते जोसेफ और मरियम के बच्चे थे ना, आणि योसेफ आणि मरियमचे मुलं होती. है ना, सही है। यहूदा था और यहूदा दूसरे, वो लोगों ने मजाक किया, पागल है ये, ऐसे ही बोलो, पागल है हमारा बड़ा भाई, पागल है। आणि आमचा अनुभव वेळा आहे. लेकिन यीशु ने उनसे नफरत किया, आणि येशूने त्यांच्याशी प्रेम नफरत खत्म केली किया। आणि प्रेम संपवलं इससे होतं. परमेश्वर हमें ये सिखाता है कि हमें अपने फैमिली से प्रेम करना है। वो कैसे भी हमारे हमारा भाई कैसा भी है, हमारी माँ कैसी भी है, हमारा पति कैसा भी है, हमारी पत्नी कैसी भी है, हमारे बच्चे कैसे भी है, हमारे बहन कैसे भी है, उनसे अवहेलना नहीं होता है, उनसे हमें प्यार करना है। आणि आपल्या घरामध्ये व्यक्ती कसे असले तरी सुद्धा आपल्याला त्यांच्याशी प्रेम करायचं आहे. हमारे सास ससुर कैसे भी है, हमसे प्यार करना है। आणि आपले सासू सासरे कसे आहेत तरी सुद्धा आपल्याला प्रेम करायचं ये आहे. प्रभु चाहता है हम कौटुंबिक प्रेम करें। आणि ही देवाची इच्छा आहे की आपण और कुटुंब अगर प्रेम करावं. परिस्थितियाँ बिगाड़ लाई है, खराब खत्म कर दी है, तो फिर क्या करो, प्रभु से प्रेम करो, आणि जर परिस्थितीने सर्व संपवलेले आहे तर तुम्ही देवाकडे प्रार्थना प्रभु से करा मांगो, आणि देवाकडे मागा. प्रभु मुझे प्रेम दो, आणि प्रभु तुम्हाला प्रेम दे. प्रभु मुझे कुटुंब के लिए प्रेम दो। आणि प्रभु तुम्हाला कुटुंबासाठी हमारा प्रेम दे. परमेश्वर कुटुंब बसलेले परमेश्वर है, आणि आपला देव हा कुटुंब बसलेले देव आहे. कुटुंब बसलेले। अगर पौलुस ने कहा, अगर मैं प्रेम न रखूँ तो मैं ठनठनाती हुई याद करके आए धरती का वचन, कितने लोग याद करके आए। पहला करंथियों की पत्री अध्याय 13 उसके 4 से हमने देखे थे, 4 से 6 या 7 याद है? हाँ बोलो। हाँ प्रेम धीरजवंत है, हमें प्रेम कृपालु है, वह कभी गार नहीं करता, वह कभी बड़ाई नहीं करता। प्रेम झुंझलाता नहीं है, ऐसा करेगा, मालूम है? तो कल अगले मंडे को मैं वापस पढ़वाऊंगी, जिसको जो हाथ बोले ऊपर उठाएगा उसी को बोलूँगी। अगर आपको जबरदस्त है आऊँ या बोल आसने नहीं, आपने हाथ बोला ऊपर रे मनीषा बोलच ऐसा नहीं। जब तक ये वचन मेरा चलता है, अभी हम लोग थोड़े दिन तक प्रेम के ऊपर ही सीखने वाले हैं, अगले से हम लोग प्रेम के ऊपर सीख रहे हैं। आणि आपण गेल्या आठवड्यापासून प्रेमबद्दल शिकत आहोत. प्रेम के सिवाय हमें कोई बातों में कर्जदार नहीं है, आणि प्रेमाशिवाय आपल्याला कोणत्याही गोष्टीमध्ये कर्जदार राहायचं कर्जा नाही नहीं उठाना है। आणि कर्ज नाही उचलायचं आहे. तो इसीलिए हमें प्रिकॉशन लेना है। और आज हम लोग प्रेम के बारे में देख रहे हैं, परमेश्वर हमसे प्रेम चाहता है। आणि आज आपण प्रेमाबद्दल पाहत आहोत की देवाला आपल्याकडून प्रेम हवं आहे. मैंने तो अभी सिर्फ अगापे प्रेम के साथ कौटुंबिक प्रेम की तुलना की है। आणि मी आता फक्त आगामी प्रेमासोबत कौटुंबिक प्रेमाची तुलना केलेली तो आहे. पहले स्थान पर है कुटुंब का प्रेम। आणि पहिल्या स्थानावरती आहे और कुटुंबाचे हमारे प्रेम. कुटुंब, हमारे जीवन में भी, फैमिली में, हमारे लाइफ में पहला परमेश्वर, उसके बाद
कुटुंब होना चाहिए। आणि आपल्या सुद्धा जीवनामध्ये प्रथम स्थानामध्ये देव असला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर आपलं कुटुंब. कुटुंब बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है। आणि कुटुंब हा फार महत्त्वाचा आहे. हम जितना हो सके अपने फैमिली को पकड़ना है। परमेश्वर ने पूछेगा तू कितने मछलियों को पकड़ा, आणि ते विचारेल की तू किती माशांना पकडलं तूने जो जाल डाला, आणि तुझे जाळ यानी तू जो जीवन जिया, आणि तू जे जीवन उसमें जगलं तूने कितने इंसानों को पकड़ा, आणि त्याच्यामध्ये तू किती लोकांना पकडलं तेरी माँ को पकड़ा, आणि तुझ्या आईला तेरे पकडलं, पति को पकड़ा, तुझ्या नवऱ्याला पकडलं, पत्नी को, पत्नीला, पिताजी को, तुझ्या वडिलांना, भाई को, भावाला, बहन को, बहिणीला. इन्हें हमें पकड़ना है। आणि या सर्वांना आपल्याला पकडायचं आहे. कभी कभी वो देखो, आप देखो अपनी मछलियों को देखे उनको कांटे देते हैं, आणि तुम्ही माशांना पाहिलं तर त्याला काटे असतात कभी कभी चुभते हैं। आणि कधी कधी ते काटे टोचतात. लेकिन फिर भी मछुआरा क्या करता है, आणि तो तरी सुद्धा मासे जाल पकडायला में उनको पकड़ता है। आणि त्या जाळीमध्ये त्यांना भले वो पकडतो. कांटे के रहेंगे तो भी वो मच्छी है। आणि ते काटेचे असले तरी सुद्धा ते मासे इसलिए आपके आहेत. घर के जो लोग कांटे वाले होंगे तो भी वो मच्छी है प्रभु की। आणि तुमच्या घरामध्ये जे व्यक्ती काटेली असेल तरी सुद्धा ती लोक मासे आहेत आणि त्यांना पकडा. और उनको पकड़कर प्रभु के सामने दे दो, प्रभु फ्राई करके खाएगा। आणि त्यांना पकडून तुम्ही देवासमोर द्या, ते त्यांना फ्राय करून खाईल. झींगा काटा होता है ना, आणि झिंग्यामध्ये काटा असतो. सही है। मैं देखो कोई कोई लोग फ्राई करके खिलाओ, आणि काही लोक फ्राय करून द्या. वो अच्छा रहेगा। आप लोग अच्छी रीति से उसको साफ करके आप उस व्यक्तियों को अच्छा बनाओ, शुद्ध करो और प्रभु के सामने रखो, प्रभु को अच्छा लगेगा। आणि चांगल्या रीतीने त्यांना साफ करून त्यांना शुद्ध करून तुम्ही देवासमोर ठेवा आणि देवाला हे आवडेल. लेकिन कोई कोई लोग वैसे ही देते हैं। आणि काही लोक तसेच देतात. आप लोग को मालूम होगा कि कोणताही लोग झींगा साफ नहीं करते, आणि खूप लोक झिंगा साफ करत वो नाही आखा ही रहते हैं। आणि ते लोक आखा ठेवतात. आखा रखकर फ्राई करते हैं, आखा रखकर करी बनाते हैं। फिर जो खाने वाले को सामने परोसने पर उसने खुद खोलना है, उसका चूसना है, उसका छिलका निकालना है और खाना है। तो कौन सा अच्छा है? आणि कोण चांगला आहे. साफ किया हुआ। मैं भी यही चाहूँ, साफ किया हुआ। मेरे थाली में भी ऐसे आए हैं झींगा, और मेरे थाली में बिना साफ की हुई मछली भी आई है। आखा अंदर का कचरा भी था और खुद का खुद फ्राई करके रखा था, अच्छा मस्त था। आणि फ्राय करून ठेवलेलं. जो मैंने खोला, अरे म्हटलं याच्यातली घाट पण नाही काढली. जेव्हा ते काढायचं असं बाहेर काढायचं, आपण खाता खाता बाहेर काढायचं. म्हणलं मग तू केलं काय? तू पाण्यात धुतलं. म्हणलं खाऊशी पण नाही काढली. म्हणलं ती तुम्ही काढायची. मला मच्छी नको, मी मच्छी खात नाही. मच्छी नको. काटा झालेली मच्छी बरोबर काढली. कोण खाणार? और कोण नाही घ्यायचं. पण काही लोक खातात ना. लेकिन कुछ लोग खाते आता नहीं. ते वाटणाऱ्याच्या ह्याच्यावर आहे. और बाकी वाले तुम्ही साफ करून द्या. और हम लोग साफ करके नहीं शुरू. हा, चांगल्या व्यवहार तो बिघडलेला माणूस आहे त्याला बनवा. और जो बिगड़ा हुआ मनुष्य उसको बनाया. आपल्या घरात पहिले आपल्या घरातील लोकांना देवाला प्रस्तुत करा, और पहले अपने घर के जो लोग हैं उनको परमेश्वर के सामने प्रस्तुत प्रेम करें करा, और उनको प्यार करें ख्रिस्तामध्ये जिंका और मसीह में जीवन आणि येशूच्या समोर त्यांना प्रस्तुत करा। और यीशु के सामने उनको प्रस्तुत करो. ही देवाची इच्छा आहे। और ये परमेश्वर की इच्छा है. हालेलुया। हालेलुया. देव तुम्हाला आशीर्वाद करो। प्रभु आपको आशीषित करे. तर आपण आज कौटुंबिक प्रेमासाठी प्रार्थना करू। और आज हम कौटुंबिक प्यार के लिए प्रार्थना करेंगे. आजचं वचन इथं थोडंसं स्टॉप होईल आणि पुढच्या सोमवारी आपण याचं वचन पाहणार। और अगले सोमवार को हम इसका वचन देखेंगे. हम परमेश्वर से अपने फैमिली के लिए हम प्यार मांगेंगे। आणि आपण देवाकडे आपल्या कुटुंबासाठी प्रेम मागूया. खड़े हो जाए। आपण उभे राहूया. अपने हाथों को जोड़ेंगे आपले हात जोडूया. और जो बोलते हैं मेरे पीछे बोलेंगे। पवित्र पिता, पवित्र पिता, यीशु के नाम से, यीशु के नाम से मैं आपके सामने आता हूँ। मैं आपके सामने आता हूँ। पिता, आज मैंने प्रेम के विषय पर सीखा है। आप प्रेम हो। आप प्रेम हो। इसीलिए मैं आपसे प्रेम मांगता हूँ। प्रेम मांगता हूँ। मुझे प्रेम से भर दो। मुझे प्रेम से भर दो। मेरा हृदय, मेरा हृदय, मेरा मन, मेरा प्राण, मेरा शरीर, मेरी आत्मा, आपके प्रेम से भर जाने के लिए मैं विनती करता हूँ। मुझे प्रेम से भर जाने के लिए और इसी प्रेम से मैं आपको प्रेम करूँ और मेरे कुटुंब को भी प्रेम करूँ, खुद को भी प्रेम करूँ और मेरे कुटुंब को भी। प्रभु, मैं आपसे प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ। यीशु, मैं आपके बिना जी नहीं सकता। मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। आप बहुत अच्छे हो। प्रभु यीशु, मैं अपने आप से भी प्यार करता हूँ।
मैं अपनी हानि कभी नहीं करूँगा, मैं अपने आप को कभी नहीं मारूंगा। प्रभु यीशु मेरे कुटुंब को भी मैं बहुत प्यार करता हूँ। मेरे कुटुंब के लोग जैसे भी हैं लेकिन मेरे हैं। आज से मैं उनसे प्रेम कर उन्हें आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। उन्हें जीतूंगा, उन्हें हारूंगा नहीं, उनका नाश होने नहीं दूंगा। उन्हें वापस नोकीली है, चुभीली है, अच्छी नहीं है बोलकर समुद्र में, जग में, संसार में छोड़ूंगा नहीं, परंतु उसे साफ कर तैयार कर आपके लिए तैयार करूँगा, आपके लिए दे दूँगा। धन्यवाद देता हूँ। मुझे प्रेम से बोलो, आपके प्रेम से बहुत प्यार करो। जितना प्यार करूँ ऐसा लगे कम, और प्यार करना चाहिए, ऐसा मुझे मिलेगा। मुझे कभी तृप्त हो जाए, ये मेरी प्रार्थना है। यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ। आमीन। आंखों को बंद करना। पवित्र करुणामय देवी पिता प्रभु यीशु के नाम से प्रभु हम आपके सामने आते। प्रभु आप हमसे प्रेम चाहते हो प्रभु, और पवित्र पिता सेनाधीश परमेश्वर प्रभु पूरे मन से, पूरे शक्ति से, पूरे प्राण से, पूरी बुद्धि से हम आपसे प्यार करें, ये आपकी इच्छा है। खुद से भी प्यार करें और अपने पड़ोसी से, और हमारे पड़ोसी हमारे घर के लोग हैं, इसलिए मेरे पिता हमारे घर के लोगों से हम बहुत प्यार करने के लिए मदद करा। इन सब के अंदर बंधु प्रेम नहीं, कौटुंबिक प्रेम बाद में आएगा, पहले कौटुंबिक प्रेम आने के लिए मदद करें। यीशु के नाम से मैं मांगती हूँ प्रभु, तू तो अगाधे प्यार करता है, ये जैसे भी है तो इनसे प्रेम करना छोड़ेगा नहीं। लेकिन मेरी ये विनती है कि कुटुंब में प्रभु जो कुछ गड़बड़ियाँ होती है, एक इंसान दूसरे इंसान के साथ जैसे न्याय से रहना चाहिए, कृपा से काम करना चाहिए, नम्रता से चलना चाहिए, वैसे चलता नहीं है। इसी कारण से कौटुंबिक प्रेम नहीं रहता है। लेकिन आज से इनके अंदर कुटुंब के लिए प्यार होने लगा, और ये अपने दूसरे घर के सदस्य को जीतने के लिए, प्रेम से जीतने के लिए मदद करें। इन सबको आपके लहू तले लाके रक्षा करना, अनुग्रह के पंखों में सदा सुरक्षित रखना, आपका छेदा हुआ हाथ रखना, करुणा के कृपा के पंखों में सदा सुरक्षित रखना, प्रभु आपके भय में बढ़ाना और आपकी करुणा दया रखना। इन सबको आपके लहू तले लाके, और प्रभु यीशु के नाम से कौटुंबिक प्यार में इनके अंदर रिलीज कर दें। जो कुछ रुकावट है उस सारी रुकावटों को दूर कर दो। इनका पथरीला हृदय निकाल कर, मांस में हृदय बिठाकर इनके अंदर कुटुंब के लिए प्यार, आपके लिए प्यार, और दूसरा अपने कुटुंब के लिए प्यार में रिलीज कर दो। भर देती हूँ इनको आपके प्यार से। धन्यवाद देती हूँ। इन सबको यीशु के नाम से आशीषित करती हूँ। आपके पंख में सुरक्षित रखना, धन मान सम्मान से दीर्घायु से दूर रखना, सदानंदित रहने के लिए सहायता करना, आपको के पुत्री के समान संभालेगा। तो इन सब की धार, इन सबका कवच है। अभी अपने अपने घर जा रहे, इनकी रक्षा करना, सुरक्षित से कपड़े लेके जाना, यीशु के नाम से आमीन।